दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करने वाले शरणार्थी और प्रवासी चिंता का विषय बन चुके हैं। विश्व स्तर पर युद्ध, आंतरिक टकराव, सूखा, बाढ़, असुरक्षा, गरीबी, जबरन विस्थापन की बड़ी वजहों में शुमार हो चले हैं। विश्व के अनेक हिस्सों में बड़ी संख्या में हिंसक टकराव चल रहे हैं। भारी तादाद में मासूम जिंदगियां तबाह हो रही हैं। खासकर महिलाओं को इसकी सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत में विस्थापन की जड़ में विकास परियोजनाएं हैं। केंद्र और प्रादेशिक सरकारें शहरी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत हाईवे, बांध, जलाशय, बिजली संयंत्र, जल विद्युत परियोजनाओं पर खास जोर दे रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन किया जा रहा है। खनन परियोजनाओं की वजह से लोग दर व दर हो रहे हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में विकास परियोजनाओं के चलते 10% से अधिक ग्रामीण विस्थापित हो चुके हैं। देश के लाखों जनजातीय लोगों को अपने मूल स्थान से पलायन करना पड़ रहा है। इससे पर्यावरण का बेतहाशा विनाश हो रहा है। आदिवासियों का जीवन और आजीविका इसी सांस्कृतिक अनुष्ठाप्रिय जंगलों पर निर्भर रही है। यद्यपि उनके हितों की रक्षा के लिए औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का कानून है, जो विकास की अंधी दौड़ में मानो हाशिए पर चला गया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी अपनी पारंपरिक आजीविका खोते जा रहे हैं। उनका जीवन असुरक्षित होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु संकट से बेघर विस्थापित लोगों की संख्या में बेहिसाब इजाफा हो रहा है। वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में 21% की वृद्धि के साथ जबरन विस्थापितों की कुल संख्या 10.84 करोड़ के करीब पहुंच गई, जिनमें बड़ी संख्या में 30% से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। जबरन विस्थापन से उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा के कारण मानवाधिकारों का शरेआम उल्लंघन हो रहा है। यह कुचक्र विभिन्न देशों के भीतर और सीमाओं पर भी हो रहा है। वर्ष 2021 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2022 में विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 1.9 करोड़ अधिक पाई गई है। वैश्विक स्तर पर विस्थापित कुल 10.84 करोड़ लोगों में से 3.53 करोड़ शरणार्थी थे, जो सुरक्षा पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार कर गए। बीते वर्ष 2022 में विस्थापन का मुख्य कारण यूक्रेन युद्ध था। अब फिलिस्तीन-इजराइल संघर्ष व्यापक और तीव्र विस्थापन का कारण बन रहा है। वर्ष 2022 के अंत तक कुल 1.16 करोड़ यूक्रेनी विस्थापित हुए, जिनमें 59 लाख अपने देश के भीतर और 57 लाख पड़ोसी तथा अन्य देशों में चले गए। विश्व भर में जारी नए संघर्षों ने भी बड़ी संख्या में जबरन विस्थापन को हवा दी है। मसलन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया
और म्यांमार के 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। सूडान में विस्थापितों की कुल संख्या 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जलवायु आपदाओं के कारण बीते वर्ष आंतरिक रूप से विस्थापितों की संख्या 3.26 करोड़ रही और वर्ष के अंत तक स्थायी रूप से करीब 8-7 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। आंतरिक विस्थापनों में से आधे से अधिक 54% जलवायु आपदाओं के कारण विस्थापित हुए। विस्थापित होने वाली 90% आबादी निम्न और मध्यम आय वाले देशों की है। विश्व के 76% शरणार्थियों को जबरन गरीब देशों में शरण मिली है। राज्य विहीनता से शरणार्थियों की कठिनाइयाँ भयावह हो चुकी हैं, जिन्होंने उनको स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित कर दिया है। इस चुनौतियों का सामना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता से ही संभव है। संयुक्त राष्ट्र से ऐसी साझा कोशिशों के लिए विश्व समुदाय से गुहार लगाई है। वह ऐसी कोशिश हो जो अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून, मानवाधिकार और मानवीय कानूनों के सिद्धांतों से निर्देशित हो। आपसी संघर्ष, हिंसा और युद्धों से रक्षा के लिए दुनिया भर में भगदड़ सी मची हुई है। कुछ लोग गरीबी से तंग आकर बेहतर हालात की उम्मीद में विस्थापित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में बेरोजगारी से पीड़ित लोग अन्यत्र श्रमिकों की कमी पूरी करने या अपने कौशल के मुताबिक कामकाज की तलाश में अपनी मूल बसावटों से उजड़ते जा रहे हैं। इनमें से जल मार्गों से छोटी छोटी नावों में भरकर जाने वाले लोग अक्सर नाव डूब जाते हैं। इनमें से जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं, उन्हें वहां अदावत खतरनाक और असहिष्णु हालात और खराब बर्ताव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा राज्यों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मसलन भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में शरणार्थियों, प्रवासियों के कारण हालात बेकाबू हो चले हैं। विस्थापन के कारण असहनीय सफ़र के दौरान शरणार्थियों और प्रवासियों की भारी संख्या में होने वाली मौतों से पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया है। इसका शरण देने वाले देशों पर व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विस्थापन बढ़ाने वाले कारकों को रोकने में विफल साबित हुए हैं। एक नज़र अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर डालें तो वहाँ की सरकार दशकों से अफ़गान शरणार्थियों की मेज़बानी करती रही है, जहाँ 13 लाख से अधिक पंजीकृत शरणार्थी हैं। अफ़गानिस्तान पर अगस्त 2021 में तालिबानी वर्चस्व के बाद से तो पाकिस्तान गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। महिलाओं और लड़कियों की ज़िंदगी नर्क बनती जा रही है। इस बीच पाकिस्तान शरणार्थियों को देश से हटाने का ऐलान कर चुका है। इसका अफ़गान नागरिकों पर व्यापक असर होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा का विरोध होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा का विरोध करते हुए आगाह किया है कि अफ़गान परिवारों, महिलाओं और बच्चों पर उनके देश में मानवाधिकार उल्लंघन और दुर्व्यवहार का जोखिम है। तब तक उनका देश निकाला रोकना ही होगा।
इस बीच जर्मनी भी शरणार्थियों की संख्या नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। आप्रवासियों को रोकने के लिए वह तरह तरह के कदम उठाने को विवश है। स्टॉप।